रोटी देर से मिलने पे बारात वापस चली गई और दूल्हा ने अपने गांव पहुंच के किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ये कहानी आपको सिंपल लग रही होगी, नहीं, इस कहानी के अंदर भी एक कहानी है और वो ही असल कहानी है। ये कहानी है भारत का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी भी कहते हैं। यूपी में एक से बड़े एक नमूने मिलेंगे आपको। उन्हीं नमूनों में से एक नमूना है महताब। महताब की 7 माह पहले मंगनी होती है। मंगनी ठीक ठाक चल रही है। अब महताब ना एक लड़की से प्यार करता था बचपन से, महल्लेदार थी, बरादरी में भी थी। अब वो लड़की ना पढ़ने के लिए अपनी मौसी के घर में यानी मेरी खाला घर चली गई थी। कई साल बाद लौटती है शादी से चंद हफ्ते पहले। अब जब महताब उसको देखता है कली से फूल बन चुकी है और बहुत ही खूबसूरत हो गई है, महताब दोबारा दिल दे बैठता है और दोनों मुलाकात करते हैं। वो लड़की अपने बचपन की कस्में याद कराती है, वादे याद कराती है, जीने मरने कस्में, इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे। महताब कहता है एक तरफ मेरे माँ बाप ने मेरी सगाई कर रखी है, मंगनी कर रखी है, और एक तरफ मेरे बचपन का प्यार है, अब मैं किसे चूज़ करूँ। वो सारी कहानी बताता है अपने मामा को। मामा कहता है तुम फिक्र मत करो, स्कीम तैयार करते हैं। मामा स्कीम तैयार करता है। स्कीम में मामा, उसके दोस्त और महताब उसके दोस्त ये रेडी हो जाते हैं। इधर जनाब जो लड़की वाले हैं उन्होंने अपना जहेज़ पहले भेज दिया महताब घर पे। बारात पहुंचती है लड़की घर पे। जब बारात वहाँ पहुंचती है तो उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, उनको मिठाई पेश की जाती है, कुर्सियों में बैठ जाते हैं जाके। थोड़ी देर में ही खाना आ जाता है। अभी खाना रख ही रहे हैं, जो दूल्हा का मामा है शोर मचाना शुरू कर देता है, ये कम है, ये ठंडा सालन, ये लेके आओ, रायता नहीं है, खीर नहीं है, रोटियां कहाँ हैं, रोटी तो है ही नहीं है। जो ही रोटियों का नाम लिया शोर मचाना शुरू कर दिया, रोटियां नहीं हैं। वो कहते हैं रोटियां आ रही हैं। इतनी देर में दूल्हा स्टेज पे खड़ा होकर कहता है बारात वापस जाएगी। दुल्हन का बाप भागा भागा आता है, दूल्हा से कहता है इतनी बड़ी बात नहीं है, इशू ना बनाओ इसको, अब बैठो, अभी रोटियां दे दी है। इधर मामे ने देखा कि मामला ठंडा ना पड़ जाए कहीं, उसने एक बंदे पे सालन गिरा दिया, किसी के राय पे रायता गिरा दिया, किसी पे कुछ गिरा दिया। वहाँ पे भगदड़ मच गई, हाथापाई हो गई। उनका तो काम ये था ताकि यहाँ पे तू तुम्हें में तकरार हो, हाथापाई हो, ये उनको मारे वो इनको मारे, वही काम हुआ। और आपस में गाली गलौज शुरू हो गई। अब दूल्हा का जो माँ बाप है उनको पता नहीं है किसी बात का भी, वो बेचारे ऐसे ही परेशान बैठे हैं कि हो क्या रहा है। दूल्हा दोबारा अपील करता है, ऐलान करता है स्टेज से बारात वापस जाएगी, और स्टेज से उतर के बाहर चल पड़ता है। जो ही दूल्हा चलता है लड़की के बाप, लड़की के रिश्तेदार हाथ जोड़ते हैं, रोकते हैं, पर ना वो कहाँ रुकता है, वो भागा भागा बाहर चला गया। बारात पीछे पीछे सारी, लड़के के माँ बाप भी पीछे पीछे। जो ही बारात बाहर पहुँचती है, गाड़ी में जाके बैठते हैं, तो मामा कहता है लड़के के माँ बाप से कि ये तो बड़ी थू थू हो जाएगी, हमारी गांव में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी, हम दुल्हन के बगैर ही आ गए। अब वो कहते हैं तो क्या करें। मामा कहता है मेरे पास स्कीम है। वो जो लड़की है ना, वो हमारे बरादरी में ही, वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, उसके माँ बाप से मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, वो अगर मान गए ना तो बारात सीधी वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। स्कीम कामयाब हो गई। लड़की ने पहले हर चीज़ तैयार कर रखी थी। लो जी, वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा ले आओ बारात। बारात वहाँ पहुँचती है और शादी हो जाती है। अभी जो लड़की है जो पहला घर बर्बाद किया इन्होंने, वो लड़की के माँ बाप पहुँचते हैं थाने में। वो कहते हैं जी हमारा 8-9 लाख का नुकसान हुआ है, हमारी बदनामी हुई है, ये इन्होंने कैसा काम किया है, हमने जहेज पहुँचा रखा था घर में पहले, वो 1.5-2 लाख का जहेज है, वो वापस चाहिए हमको, और ख़र्चा हुआ हमारा खाने पे इतने। वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है दूल्हा पे, दूल्हा के माँ बाप पे, दूल्हा के मामे पे और चंद यार दोस्त पे जिन्होंने हंगामा किया था। रिपोर्ट जब दर्ज होती है, पुलिस पकड़ती है इनको। जब पुलिस पकड़ती है, चित्रोल करती है, उसके बाद मामला सामने आता है कि ये कहानी पहले से तैयार थी कि इस घर में हमने शादी नहीं करनी। लोग जो उनसे ना बड़े बड़े स्कीमी होते हैं और हर स्कीम कामयाब हो भी जाती है और कुछ स्कीम खुल जाती हैं, जैसे महताब की स्कीम खुली। अगर इसकी पिटाई ना होती पुलिस के हाथों तो बात बाहर ना आती कि असल कहानी क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, यूपी के नमूने मशहूर हैं, लेकिन चंद नमूने ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ बाहर आ जाती हैं। इसके बारे में रिपोर्ट राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।